हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 है ये इंडिगो, और इसका मतलब होता है नील की खेती। देखिए ये जो चैप्टर है ये गांधी जी पर आधारित है। गांधी जी ने किस तरीके से आंदोलन किए थे। ये 1917 की बात है, जब 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। फिर 1930 की बात चली थी इसके अंदर, जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो देखिए ये किस तरीके से आज़ादी दिलाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इस चैप्टर में बताया गया है। वो समझते हैं इसके शॉर्ट आंसर थे इसकी स्टोरी। देखिए ये सारे के सारे वो शॉर्ट आंसर हैं जो काफी पूछ जाते हैं एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। हाउ कैन से वॉज द चंपारण एपिसोड, जो चंपारण का आंदोलन हुआ था, ये चंपारण का जो घटनाक्रम हुआ था वो कैसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, या फिर कैसे गांधी जी की जिंदगी इसने बदल के रख दी। गांधीज लाइफ अपोस्ट्रोफ एस का मतलब था का। तो गांधी जी की जो जिंदगी थी कैसे इसने बदल दी, ये फिर बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। कौन? चंपारण एपिसोड। ये कैसा हुआ इसको समझाना आपको। देखिए तो आंसर समझे इसका। द चंपारण एपिसोड, जो चंपारण का एपिसोड हुआ था, मतलब घटनाक्रम हुआ था, वॉज अ टर्निंग पॉइंट, उनकी जो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है गांधीज लाइफ, गांधी जी की जिंदगी का। बिकॉज क्योंकि ही वॉज सक्सेसफुल, क्योंकि वो सफल हो गया था। देखिए जो चंपारण आंदोलन था ये सफल हो गया था अपने टाइम पे। अब 1917 में। आगे है इन हिज मेथड, उनके तरीकों से, ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था शुरू में, ये भी सफल हो गया था इन इंडिया, इंडिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो पहली बार में ये क्या हो गया, ये भी सफल हो गया। तो ये जो आंदोलन थे इनसे इनकी जिंदगी को काफी प्रभाव पड़ा था। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा कर दी। इसका मतलब होता है पब्लिकली किसी बात को बता देना। डिक्लेयर का मतलब होता है बिल्कुल धूमधाम से किसी चीज को बताना। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा कर दी, डेट की द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज सरकार है, कुड नॉट, वो नहीं कर सकती, कुड नॉट नहीं कर सकती, ऑर्डर नहीं दे सकती, आदेश नहीं दे सकती, हिम हमें, अबाउट के बारे में, इन हिज ऑन कंट्री, हमारे खुद के ही देश में। तो इन्होंने ये बताया था कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज सरकार है, ये हमें आदेश नहीं दे सकती। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे इसका हिंदी मतलब निकाल लेंगे और दे सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए। अब ये देख पा रहे होंगे ये सब आंदोलन स्टार्ट हो गए हैं इस टाइम पे 1917 के आसपास। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ एंड व्हेन, देखिए कैसे और कब वॉज गांधी जी रिसीव्ड, उनका स्वागत हुआ था एट द मुजफ्फरपुर। देखिए रिसीव का मतलब वैसे प्राप्त करना है, तो यहाँ पे निकालेंगे स्वागत करना, क्योंकि इनको बुलाया गया है कहाँ पे, मुजफ्फरपुर स्टेशन। तो ये मुजफ्फरपुर स्टेशन पे उतरे आन के। तो कब और कहाँ गांधी जी का स्वागत किया गया था मुजफ्फरपुर स्टेशन पे। देखिए आंसर देखें, गांधी जी अराइव्ड एट, देखिए अराइव के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट आती है, और ये फिर ऐसे समझे कि रेलवे स्टेशन से पहले प्रीपोजिशन एट आती है। गांधी जी अराइव्ड एट, गांधी जी उतर गए थे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एट मिडनाइट, आधी रात में। इसका मतलब याद रखना क्या होता, आधी रात। ये आधी रात में उतर गए थे। अब बताएंगे 15 अप्रैल 1917 में, मतलब 1917 में ही आए थे प्रोफेसर जेबी कृपलानी। तो एक प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी नाम के, ठीक। अब ये इनका स्वागत करते हैं। रिसीव्ड, इनका स्वागत किया, इन्होंने बुलाया इनको गांधी जी को विद अ लार्ज बॉडी, इनके साथ क्या था, एक बहुत बड़ा समूह था। विद अ लार्ज बॉडी का मतलब होता है बहुत बड़ा समूह, स्टूडेंट्स, छात्रों का, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। देखिए तो यहाँ पर सवाल ये था कि गांधी जी को कब और कैसे उनको बुलाकर उनका स्वागत किया गया। तो कब आए थे ये, 15 अप्रैल 1917 में आए थे। स्वागत किसने करा, जेबी कृपलानी ने करा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करा है, और बड़े समूह के अंदर। ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। देखिए ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको जरूर तैयार करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ये जो चैप्टर है 5 पे ही है, ओके, आपको शुरू में दिखा दे 5वीं चैप्टर है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या उसको देखें, व्हाई डिड गांधी जी चाइड, चाइड का मतलब होता है डांटना, क्या होता, डांटना। गांधी जी को, मतलब गांधी जी ने क्यों डांटा, चाइड का मतलब डांटा। द लॉयर्स, वकीलों को, इसका मतलब होता है वकील। तो कई सारे लॉयर्स हैं, वकील हैं। गांधी जी ने क्यों डांटा वकीलों को, हु जो कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम, यहाँ पर बोला ये गया है कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन का मतलब उनको बुलाया था। और इस तरीके से आ सकता है व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड,
फिर गांधी जी क्यों डांटते हैं किनको? वकीलों को। देखिए, हु कॉल्ड ऑन हिम, ये हिम लिखा हुआ है तो ब्रीफ, तो संक्षेप में उसको बताइए। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में, और इसी को यह करके पूछा गया है कि गांधी जी ने क्यों डांटा किनको? वकीलों को। तो इस तरीके से मालूम कर ले, इस तरीके से बात एक ही है। आंसर देखें, दो लॉयर जो वकील थे फ्रिक्वेंटली वो अक्सर रिप्रेजेंटेड पीजेंट, जो वकील थे वो प्रतिनिधित्व करते थे। इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व। यहाँ पर ये बोला गया है जो वकील थे वो अक्सर या लगातार इनका किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके ग्रुप्स का, इन कोर्ट के अंदर। दे टोल्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी से कहा अबाउट देयर केसेस, उनके केसेस के बारे में। तो उनके केसेस के बारे में शिकायत कर दी गांधी जी से, क्या करी है? एंड रिपोर्टेड, उनसे रिपोर्ट किया गया है द साइज ऑफ देयर फीस, उनके फीस के बारे में, कि ये फीस ज़्यादा एक्स्ट्रा में ले रहे हैं किनसे? किसानों से, इसी से डांट लगा रहे हैं। गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने इसी वजह से डांटा था उनको फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए विग फी, बड़ी फीस को, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार। क्या होता है? बटाईदार। जो गरीब बटाईदार थे उनसे ज़्यादा फीस लेने की वजह से अब ये डांट खा रहे हैं किससे? गांधी जी से। ओके, तो इसी वजह से डांटा है। और चलिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड, गांधी जी से कैसा व्यवहार किया गया? ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, एक अंग्रेज ऑफिशियल कमिश्नर के द्वारा, ऑफ द तिरहुत डिवीजन, तिरहुत डिवीजन की बात है ये, जो तिरहुत डिवीजन में हुआ था, तो उन्होंने कैसे व्यवहार किया था गांधी जी से, उसके बारे में जानना। देखिए, व्हेन, जब गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, तो यहाँ पर यह है जब गांधी जी को कॉल्ड ऑन बुलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के द्वारा बुलाया गया है, ऑफ द तिरहुत डिवीजन, तिरहुत डिवीजन में इनको बुलाया गया था। तो क्या होता वहां पे वो देखिए, ही बिगेन टू, वह लगा, बोली धमकाने के लिए, जो कमिश्नर था वो उनको धमकाने लगा गांधी जी को, एंड एडवाइज, उनको सलाह दे दी इनको, गांधी जी को, हिम टू लीव, कि छोड़ के चले जाओ तिरहुत इमीडिएटली, तुरंत। तो वो बताता है कि यहाँ पे जो आए हो आप तिरहुत डिवीजन में जो आए हो, यहाँ से तुरंत छोड़ के चले जाओ, और धमकाता है जो कमिश्नर है। ओके, तो इस तरीके से व्यवहार करता हूँ। 5वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी एग्री। देखिए, ये सारे के सारे वो शॉर्ट आंसर हैं जो आपको तैयार करने चाहिए, सारे के सारे मोस्ट टाइम पे चल रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट। गांधी जी कैसे, उन्होंने सहमत हो गए थे सेटलमेंट, समझौते से। इसका मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। गांधी जी कैसे सहमत हो गए थे? समझौते से, 25% के समझौते से, जिसमें रिफंड किया जाएगा। इसका मतलब होता है भुगतान करना। क्या होता है? भुगतान करना। इसमें भुगतान किया जाएगा टू द फार्मर्स, किसानों को। फार्मर्स का मतलब क्या होता है? किसान। याद रखना, क्या होता है? किसान होता है। तो यहाँ पर ये समझौते से क्या हो गए थे? एग्री हो गए थे कि 25% इनका भुगतान किया जाएगा किसानों का। देखिए आंसर देखें, आंसर क्या है कि गांधी जी एग्रीड, गांधी जी क्या हो गए? सहमत हो गए टू दिस सेटलमेंट, इस समझौते से, जिसमें थिंकिंग, सोचा गया था। डेड द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे। लैंडलॉर्ड्स का मतलब याद रखना क्या होता है? जमींदार। क्या होता है? जमींदार। जो जमींदार थे had been obliged to surrender part of the money, जमींदार जो है उन्हें सरेंडर करना चाहिए था पार्ट ऑफ द मनी, पैसों को, पैसों का एक हिस्सा, डेट विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनके सम्मान का वो एक टुकड़ा है। मतलब इसमें सम्मान की बात आ रही थी। जो किसान थे उन्हें 25% जो भुगतान है वो करना ही चाहिए उनके जमीन के हिस्से का, क्योंकि उनके लिए सम्मान की बात है, वो किसान है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या वो देखिए कि हाउ डिड द एपिसोड, उस एपिसोड के अंदर, उस घटनाक्रम के अंदर ऑफ 25% रिफंड किया गया था और मनी, पैसे का, चेंज द plight ऑफ द peasants, तो जो किसान थे उनकी peasants कैसे चेंज हो गई थी। ओके, आंसर देखें, द peasants, वो जो किसान थे, इसका मतलब याद रखना क्या होता है? किसान होता है। तो फार्मर होता है, ये भी किसान, जो मतलब peasants जो होता है ये भी किसान होता है। विकैम, जो किसान थे विकैम हो गए थे, अवेयर, जागृत हो गए थे।
तो जैसे ही 25% का भुगतान उनको किया गया पैसे का, तो वो जागृत हो जाते हैं किस चीज के बारे में आप बताएंगे। द पीजेंट्स बिकेम अवेयर, वो जागृत हो जाते हैं देयर राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में। इसका मतलब क्या होता है अधिकार, तो वो अपने अधिकारों के बारे में जागृत हो जाते हैं। दे लर्नड, वो सीख जाते हैं, इसका मतलब होता है सीखना, वो सीख जाते हैं। टू शो करेज, और अपना करेज दिखाते हैं, अपना साहस दिखाते हैं जो किसान होते हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही फीयर्ड मतलब कुछ ही सालों के अंदर, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन, जो ब्रिटिश सरकार थी वो अबंडन, अब वो त्याग रही थी, देयर स्टेट्स, अपने राज्य को, विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और अपनी मतलब जो उन्होंने जमीनें हड़पी थी वो वापस रिवर्ट कर रहे थे, मतलब वापस किसको दे रहे थे, किसानों को दे रहे थे। जो उनके अधिकार थे, जो चीजें उनसे छीनी जा रही थी, वापस किसको दे रहे थे, किसानों को दे रहे थे। तो छोड़ छोड़ के जा रहे थे। जब वो साहस दिखाने लगे, कौन, किसान। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है कि द सर्वेंट्स, जो नौकर हैं, थॉट, उन्होंने सोचा, गांधी जी टू बी अनदर पेजेंट, गांधी जी अन्य दूसरे किसान हैं। ओके, आंसर देखें तो क्या उन्होंने ये सोचा था। द सर्वेंट्स न्यू, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट, देखिए नौकर राजकुमार शुक्ला को जाना जाता था पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान के रूप में, हु जो ऑफन अक्सर ट्रूबल्ड देयर मास्टर, जो अपने मालिक को परेशान किया करते थे, किसको, राजेंद्र प्रसाद को, टू हेल्प इंडिगो शेयरक्रोपर्स, जब बटाईदारों में, जब नील की खेती का बटाईदार जो वहां पे काम चलता था बटाईदारों के बीच में, उसके बीच में क्या करते हैं, ट्रूबल्ड किया करते थे, किसको, राजेंद्र प्रसाद को। गांधी जी आ गए देर, वहां पर, इन राजकुमार शुक्ला के पास में कंपनी देने के लिए। तो यहाँ पर ये बोला गया कि गांधी जी आ गए हैं किनके साथ, राजकुमार शुक्ला के साथ, राजकुमार शुक्ला के साथ आ गए हैं, और प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद कर रहा है। तो गांधी जी कैम आ गए थे देर, वहां पर, कहाँ पर, राजकुमार शुक्ला के पास में, उनकी कंपनी देने के, मतलब कंपनी उनका साथ देने के लिए आ गए थे, कंपनी का मतलब साथ होता है। सो इसलिए दे टूक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, इसलिए उन्होंने समझ लिया गांधी जी को एक दूसरा किसान, क्योंकि जो राजकुमार शुक्ला थे वो किसान थे, अब उनका साथ देने के लिए कौन आ गए हैं, गांधी जी आ गए हैं। तो गांधी जी को क्या समझ रहे हैं, वो किसान समझ रहे हैं। तो इस तरीके की कहानी चलती रहती है। तो केवल ये आपको यही क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, और ये जो चैप्टर है इंडिगो, अच्छा चैप्टर है, आपको इसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए। पितामह जो थ्योरी है इसके नीचे लिखा हुआ इंग्लिश में नीचे, वो पढ़नी चाहिए ध्यान से, जिससे कि सारी कहानी आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए, ये 5वां चैप्टर है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलिए, आप इसके स्क्रीनशॉट आराम से लेकर तैयार कर सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ये सारे के सारे मीनिंग भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मीनिंग से ही इसकी इंग्लिश अच्छी होती है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए स्पीड से, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, और इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, ओके, और इसका भी ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, और इसका भी ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।